हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS सोसाइटी लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने उसका एक नॉर्मल डेरिवेशन देखा था कि बेसिकली जो तीनों इक्वेशन हैं वो किस तरीके से डिराइव होके आती हैं, लेकिन हम ग्राफ की मदद से उन्हीं इक्वेशंस को किस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं, आइए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफ देखें तो ग्राफ में यहाँ पे एक बॉडी है जो कि O से A चल रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो रही है u। ठीक है, जब वो O से A मूव करती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो गेन करती है u और फिर A से B तक वो ट्रैवल करती है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और B पे एक फाइनल वेलोसिटी उसको मिलती है v, जो कि O से लेके B तक उसने ट्रैवल करी। ठीक है, तो ये बॉडी का मूवमेंट है कि O से A तक गई और A से फिर ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते B पॉइंट पे पहुंच के फाइनल वेलोसिटी उसने गेन कर ली। अब इस ग्राफ को आप देखें जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक बॉडी का, तो जो हमारी पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, इसको हम किस प्रकार से डिराइव करेंगे इस ग्राफ की मदद से, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है वो कहाँ से है? O से A, OA जो कि u है, और जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी वो क्या निकल के आ रही है? BC। ठीक है, जो कि है v, है ना। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है जो ये पूरा कवर कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो BC उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, OA जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा BC है उसको अगर ब्रेक करो आप देखो तो BD प्लस DC हो जाएगा, BD प्लस DC इक्वल्स टू BC हो जाएगा। अब BC की वैल्यू हमारी क्या है? V है। अब जो हमारा BD है वो BD ही रहेगा, उसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम, प्लस लेकिन जो DC है वो किसके बराबर है? AO के बराबर है। ग्राफ में अगर आप देखो तो AO इक्वल्स टू DC है, तो DC की जो वैल्यू है वो AO के बराबर अगर हो जाएगी तो ये भी U होगा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि OA भी U था। अब यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिली, ठीक, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें इस बॉडी का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो ग्राफ की मदद से आप एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? जो हमारा स्लोप है, ठीक है, जो स्लोप मिल रहा है, स्लोप ऑफ AB का स्लोप, तो AB का स्लोप क्या हो जाएगा? BD बाई AD। ठीक है, अब BD की वैल्यू पता है हमें? नहीं पता है, लेकिन AD की वैल्यू हमें पता है जो कि है T, है ना, जो टाइम जिसने कवर किया बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, AD इक्वल्स टू OC जो कि हमारा T है। ठीक, तो AD की वैल्यू हम T डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? BD बाई T। तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी? A इंटू T। ठीक है, AT आ गई हमारी BD की वैल्यू, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब आप देखो यहाँ पे BD की वैल्यू हमको नहीं मालूम थी, हमें स्लोप की मदद से एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया और BD की वैल्यू हमको मिल गई AT। अब इस AT को हम इसमें पुट कर देंगे, पुट सेकंड इन फर्स्ट। ठीक है,
तो क्या मिल जाएगा हमको, v इज इक्वल्स टू बी डी की वैल्यू क्या है, ए टी प्लस यू, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारी होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ गया। क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखो s का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो जो हमारी बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ओ ए बी। ठीक है, ये पूरा उसकी वेलोसिटी है। और डी सी मतलब अगर इस पूरे का एरिया निकाल लें हम, तो हमारी बॉडी की जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है वो मिल जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से चली और उसने एक्सटेंटली यहाँ पे रुक गई, तो टोटल जो यहाँ पे v इंटू टी करके जो टोटल टाइम आया ये, ठीक है, ये उसकी होल वेलोसिटी का टाइम आया, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो s निकालने के लिए क्या मिल जाए, हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ठीक है, ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ओ ए बी सी अगर आप देखो तो यहाँ दो पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्रायंगुलर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इसको ब्रेक कर लिया हमने। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए ओ इंटू ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस इसका क्या है, ए डी है, हाइट इसकी क्या है, बी डी है। ठीक है, अब आप अगर देखो ए ओ क्या है हमारा, ए ओ की वैल्यू यू थी। ठीक है, ओ सी की वैल्यू क्या है, टी है, प्लस हाफ इंटू ए डी हमारा टी है टाइम के बराबर, और बी डी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 80 है ना। प्रीवियस इक्वेशन में अगर आप देखो हमने 80 की वैल्यू निकाली थी ना, बी डी की वैल्यू 80 आई थी। तो अगर आप देखो तो ये क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी, तो 80 का स्क्वायर, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है, जो यहाँ बी डी की वैल्यू थी हमने प्रीवियस इक्वेशन में निकाल ली थी, 80 आई थी, है ना। तो वो बी डी की वैल्यू पुट कर दी हमने, और बाकी यू टी हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आ गया। क्लियर है, इसको बस ब्रेक कर लेना है और आपका जो डिस्टेंस है बॉडी ने कवर करी वो आ जाएगी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी हमको डिस्टेंस निकालना, s चाहिए हमें। तो डिस्टेंस के लिए अगर आप देखो तो हमने जो प्रीवियस जो निकाला उसके अंदर क्या किया था कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल में ब्रेक कर दिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो s है हमारा एरिया ऑफ ये ओ ए बी सी जो है क्या है, एक ट्रेपेजियम भी है, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। तो यहाँ पे आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाई 2। अब आप देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ओ ए और बी सी। तो ओ ए प्लस बी सी हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है।
इनटू जो हमारा हाइट है, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल साइड हो गई तो हाइट क्या हो जाएगी, OC हो जाएगी, ठीक है ना, बाई 2 OA की वैल्यू क्या है, U है, प्लस BC की वैल्यू क्या है, V है, इनटू OC की वैल्यू क्या है, T है, बाई 2। ये आ गया हमारा S, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। अब यहाँ देखो V, U और A और S, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो T आ रहा है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा और हमको U और V के फॉर्म में इसको डालना पड़ेगा। तो T के लिए, T को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, T की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, V इक्वल्स टू U प्लस AT, यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, V इक्वल्स टू U प्लस AT है तो V माइनस U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AT, और T की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस U अपॉन A। क्लियर है, T की वैल्यू क्या आ गई, V माइनस U बाई A। अब इसी T की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो T की वैल्यू इसमें आप पुट करो, देखो क्या आएगा। T की वैल्यू आप याद हो गई, V माइनस U बाई है, इसमें आप पुट करते हैं। तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, U प्लस V बाई 2, और T की वैल्यू क्या आई थी, V माइनस U बाई A। तो यहाँ पे आप T की वैल्यू डाल दो, V माइनस U बाई A। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो अगर ध्यान से, तो क्या हो रहा है, V प्लस U, V माइनस U बाई 2A, ठीक है। तो यहाँ देखो A प्लस बी, A माइनस बी बन रहा है, A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A, ठीक है। तो S इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। तो 2A को आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा वो, 2AS इक्वल्स टू V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, ठीक है। अब V स्क्वायर को यहीं रहने दो, U स्क्वायर इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये हमको मिल जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। क्लियर है, बस ये तीनों इक्वेशंस आपको एक बात ख्याल रखना है कि जो सेकंड है उसके अंदर ब्रेक कर देना है ट्रायंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है, उसको ब्रेक कर देंगे, और थर्ड में आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे और T की वैल्यू फर्स्ट से पुट करके इसमें डाल देंगे, आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। क्लियर है, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लें, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।